गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेयर इज़ एकता मैम विद टुडेज़ लेक्चर। सो बच्चा, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था मैस्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। सो आज हम डिस्कस करेंगे हर्ज़बर्ग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। हर्ज़बर्ग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में कहता है फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग डेवलप्ड द टू फैक्टर थ्योरी पॉपुलरली नॉन एज मोटिवेशनल हाइजीन थ्योरी. It was based on the content of interview conducted on 200 engineers and accountants. इसमें कहता है कि फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने ये थ्योरी डेवलप की थी जिसमें कि दो फैक्टर जो हैं उसने डिस्कस किए थे और इस थ्योरी में बेस्ड है कि 200 इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स के इंटरव्यू लिए गए थे इस थ्योरी को डेवलप करने के लिए. He found that there are two sets of needs. First है इसमें hygiene और environmental factor. These factors extrinsic such as interpersonal relations with supervisors, salary, security, working conditions, status do not motivate although they result in job satisfaction. Thus the absence of extrinsic factor causes dissatisfaction among the employees. They are called extrinsic factors because they are considered outside the work being performed. Traditionally, the management used to perceive these factors as motivator. इसमें कहता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारा इन्वायरमेंट अच्छा होना, तभी हम मोटिवेट हो सकते हैं. जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हमारा अच्छा इन्वायरमेंट होगा तो एम्प्लॉयज़ ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो पाएंगे. जैसे कि इसमें डिस्कस किया गया है, कोई भी एंटरप्रेन्योर है अगर वो अच्छे से सुपरवाइज़ कर रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को, अपनी सुपरविजन में उन्हें अच्छा मोटिवेट कर रहा है, सैलरी टाइम पे प्रोवाइड कर रहा है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है उन्हें अवेलेबल करा रहा है, वर्किंग कंडीशन ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी ही एम्प्लॉयज़ जो है न्यू टेक्नोलॉजीज़ अडॉप्ट कर पाएंगे, कुछ सीख पाएंगे, नॉलेज ले सकेंगे, खुद की पर्सनल ग्रोथ कर पाएंगे. तो इसमें कहता है एंटरप्रेन्योर के अच्छे रिलेशन अपने एम्प्लॉयज़ के साथ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. उन्हें जो है फैसिलिटीज़ टाइम पे प्रोवाइड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी हमारे वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ जो हैं अच्छे से मोटिवेट हो पाएंगे. सेकेंड फैक्टर है इसमें मोटिवेशनल फैक्टर्स. These factors, also called satisfiers, are intrinsic factors because they are real indicator of job satisfaction and they primarily exist within the work being carried out. These factors include recognition, opportunity for growth, increased responsibility, challenging work, potential for personal growth. इसमें कहता है कि कोई भी एम्प्लॉयज़ है या कोई भी एंटरप्रेन्योर है जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर करता है तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसको जॉब सेटिस्फेक्शन हो, और जॉब सेटिस्फेक्शन तभी होगी जब वो खुद की पर्सनल ग्रोथ कर पाएगा, खुद की नॉलेज और स्किल्स को एनहांस कर पाएगा. सो इसमें कहता है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर है या उसके एम्प्लॉयज़ हैं बिज़नेस के अंदर जब एंटर करते हैं तो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो चैलेंज एक्सेप्ट करें, चैलेंज एक्सेप्ट करके कुछ अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें. जैसे कि पहले भी मैंने मैस्लोस थ्योरी में डिस्कस किया था कि कोई भी एम्प्लॉय है या कोई भी एंटरप्रेन्योर है वो अपनी स्ट्रेंथ को जानता है, खुद की कैपेबिलिटी को जान पाता है, प्लस मोटिवेशन, ये दोनों चीज़ें जब मिक्स होती हैं तो इसका आउटकम ये निकल के आता है कि एक बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो बिज़नेस के अंदर दे पाते हैं. तो इसमें कहता है कि एंटरप्रेन्योर को खुद के साथ साथ अपने एम्प्लॉयज़ को भी मोटिवेट करना है, उन्हें भी सिखाना है कि कैसे बिज़नेस के अंदर चैलेंज एक्सेप्ट करने हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ अडॉप्ट करनी है, खुद की नॉलेज और स्किल्स को कैसे एनहांस करना है, तभी ही वो अपनी पर्सनल ग्रोथ कर पाएंगे. इसमें जो है एम्प्लॉयज़ जो हैं अपनी पोटेंशियलिटी को जान पाते हैं, खुद की स्ट्रेंथ को जान पाते हैं, तो वो खुद की पर्सनल ग्रोथ कर पाते हैं और प्रॉपरली मोटिवेट हो पाते हैं. इन ब्रीफ हर्ज़बर्ग थ्योरी लेज डाउन दैट फर्स्ट है इसमें द एब्सेंस ऑफ अ सेट ऑफ फैक्टर्स लेड टू डिससेटिस्फेक्शन although they are not motivational factors. They are referred as extrinsic as they come from outside the person. इसमें
इसमें कहता है कि डिससेटिस्फेक्शन जो है जॉब की तब एम्प्लॉयज़ के अंदर जनरेट होती है जब उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपरली फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जा रही, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं है, सैलरी टाइम पे प्रोवाइड नहीं हो रही, तो डेफिनेटली जो है मोटिवेशन लेवल जो है लो रहेगा। Second, we have the second set of factor led to satisfaction and are termed as motivational factor or intrinsic factor। जैसे कि हमने हर्ज़बर्ग थ्योरी का सेकंड फैक्टर पढ़ा था मोटिवेशनल फैक्टर। सो इसमें भी यही कहता है कि सेकंड फैक्टर जो है वो मोटिवेट क्यों कर रहा है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर जब प्रॉपरली मोटिवेट करेगा अपने एम्प्लॉयज़ को, उसके एम्प्लॉयज़ जो है खुद की पोटेंशियलिटी को जान के खुद की पर्सनल ग्रोथ करेंगे, चैलेंज एक्सेप्ट करके कुछ अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, खुद की कैपेबिलिटी स्ट्रेंथ को जान के प्लस मोटिवेशन, उसका आउटकम ये निकलेगा कि वो अच्छे से बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। Third, we have Herzberg approach to motivation is based upon the fact that the country is rich and affluent। इसमें है कि हर्ज़बर्ग की थ्योरी जो है बेस्ड करती है अगर आपकी कंट्री जो है रिच है या फिर उसमें जो भी वर्कर्स एम्प्लॉयज़ जो है ऑर्गेनाइज़र हैं काम को एक अच्छे मोटिवेटेड तरीके से ले रहे हैं, एक अच्छे वे में ले रहे हैं, चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड लास्ट वी हैव अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मनी इज़ नॉट अ मोटिवेशनल फैक्टर as it has been included in the hygiene factor। This theory can't be applied to poor or developing countries where money is still a motivator। इसमें कहता है कि ये थ्योरी जो है एक मनी पे बेस्ड नहीं है कि मनी से ही लोग जो है मोटिवेशन होते हैं। इसमें कहता है कि ये थ्योरी जो है अप्लाई नहीं की जाती पुअर और डेवलपिंग कंट्री पे, क्योंकि जहाँ मनी को ही एज अ मोटिवेटर लिया जाता है। Clear? So next we discuss comparison of Maslow's theory and Herzberg theory of motivation. Have a nice day.